कि इस इंसान को क्या बोलना है आपसे। कोई भी इंसान हो, कोई भी पर्सन हो, आपके पार्टनर ही हो, तो उनको क्या बात करनी है आपसे। अगर ये कोई फीमेल है तो उसको ये बात करनी है, ये बोलना है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है ना कि वो पर्सन जो है, दिस पर्सन इज समबडी जो आपको ट्रबल में नहीं देख सकता, या ट्रबल में नहीं देख सकती वो लेडी आपको, चाहे वो कैसा भी ट्रबल हो। बट शायद सिचुएशंस ऐसी हैं आपकी लाइफ में जहां पे आपको ट्रबल में ही रहना हो। सो दे आर सेइंग कि ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो आई विल एक्सेप्ट कि आपको ट्रबल में ही रहने का शौक है और ट्रबल में ही आप रहते हैं। फाइन, वेरी गुड। बट दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि अगर ये कनेक्शन है, अगर ये रिलेशनशिप है, तो कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स्ड होनी चाहिए। कि अगर आपको किसी से बात करनी है, अगर आप कोई फीमेल फिगर से बात कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है, या इनका कंडक्ट भी है कि वो कैसे बात करें आपसे, या आप उनसे कैसे बात करें, तो कुछ चीजें बहुत फिक्स होनी चाहिए। जैसे अगर पब्लिकली कुछ डील करना है तो रिलेशनशिप की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप पब्लिकली नहीं शेयर करना चाहिए आपको। तो सीक्रेसी मेंटेन हमेशा होनी चाहिए। फ्रेंड्स के बीच में भी बहुत सारी चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये पसंद भी नहीं है उनको, और वो पसंद भी नहीं करना चाह रही हैं इस चीज को। दे डोंट लाइक इट कि ये दोस्तों के बीच में बहुत सारी बातें हो इस तरह की। अगर हो भी रही हैं तो एक बहुत अलग लेवल से हो, एक लिमिटेड वे में हो। इट शुड नॉट गो इन दैट वे कि यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है। एंड यहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट ये आता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं तो मेक श्योर कि आप क्लियर कर दें कि यहाँ पर आप कमिटेड हैं कि नहीं है। आप इस इंसान के साथ हैं या कहीं और भी आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर ऑप्शंस हैं तो फिर ये इंसान क्यों है, और अगर ये इंसान है तो ऑप्शंस क्यों है। ये इंसान क्लियर कट आपसे पूछना चाह रहा है कि या तो एक पर्सन हो आपकी लाइफ में, या तो फिर ये ना हो। तो आप क्लियर कर दीजिए। अब देखते हैं आपके पार्टनर को क्या बोलना हो सकता है। अगर उधर से उस इंसान को कुछ बोलना हो, मे बी, लेट्स सी, इट्स अ करंट रीडिंग। दिस पर्सन वांट्स टू से कि इनके पास तो ऑप्शंस हैं ही। जगत जानता है कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें से एक भी ऑप्शन, मतलब मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि उसमें से एक भी ऑप्शन आप जैसा कोई नहीं है। और क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है तो आप एकमात्र ऑप्शन है। वाह, हो सकता है इनको पानी वाली कोई देवी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ये तो है पानी में ही। सो क्योंकि एकमात्र हो, इट्स जस्ट लाइक कि जो भी है यहाँ पर, दिस पर्सन इज सेइंग कि है तो बहुत कुछ दुनिया में देखने लायक, जानने लायक, बट लायक, आपके लायक या अपने लायक, या एक होता है ना कि आप क्या देखना चाहते हैं जीवन में, या क्या जानना चाहते हैं जीवन में, या किसको आप कंसिडर कर रहे हैं एज अ मैच। तो दे आर सेइंग कि वो आप इकलौती एक ही पीस हो, दूसरा कोई हमको दिख नहीं रहा है, या अगर दिख भी जाए तो हम देखना नहीं चाहेंगे। सो यहाँ पर जो है डील डन हो चुका है। कार्ड सारे टेबल पर आ चुके हैं, इसको हम समेट लेते हैं कि हम उसको भी देखना, हमको कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ देखने का। आई डोंट केयर अबाउट इट। दिस इज अ पर्सन जो आपसे बोलना चाह रहे हैं कि हमको कोई शौक ही नहीं है किसी और को कंसिडर करने का या देखने का। मेरा आंखों को इतना शौक नहीं है रंगीनियत देखने का। आई डोंट केयर, हम देखते भी नहीं है। हाँ, लेकिन हमारी आंखों को ये शौक जरूर है कि कौन रियल है और कौन फेक है, इसका हम जरूर आंकलन करें, और वो कर चुके हैं। तो दे आर सेइंग कि वो हम पहले से ही किए हुए थे, आपको नहीं समझ आ रहा था कि आप वास्तव में क्या है, तो हम सोचे कि थोड़ा सा आपको भी हम रियलिटी चेक दे दें। हालांकि कहना चाह रहे हैं कि हमको भी एक तरह पे भ्रम सा हो गया था कि हम क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। सो हम सोचे कि आपको भी बता दें कि भ्रम था वो, और ये इंसान आपको क्या कहना चाह रहे हैं आपके बारे में। कहना चाह रहे हैं कि आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी तो ये है कि आप जो है तूफान में भी शांत रह सकते हैं, शांति से डील कर सकते हैं। एक बात के लिए वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने जाना कि कुछ चीजें बिल्कुल आपके विरुद्ध हैं या बिल्कुल गलत हैं, वहां पर भी आप शांत थे। जहां पर आपको आक्रामक हो जाना चाहिए था, बिल्कुल सारी मर्यादाओं को तोड़ देना चाहिए था, वहां पर भी आपने बहुत अच्छे से डील किया, पीसफुली, और आपने स्वयं को ही झुकाना अच्छा समझा। लास्टली दे आर सेइंग कि झुकने वाली बात तो बहुत अच्छी थी, लेकिन आप झुके क्यों थे, ये कारण बता दो। तो आप ये बोलना चाहोगे, आपका आंसर ये हो सकता है कि मे बी सही मोरालिटी को देखकर, या फिर सही गलत को देखकर, या फिर आपका ऐसा है कि अगर सामने वाला कुछ अच्छा कर रहा है, मान लो बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी ऐसे इंसान से दुश्मनी करना चाहते हैं, या किसी ऐसे इंसान से आप ट्रबल लेना चाह रहे हैं जो एक अच्छे लेवल पर कुछ अच्छा काम कर रहा हो, आप उसके काम को अप्रिशिएट करते हैं, बट पर्सनल लेवल पर कुछ चीजें खटपटा रही हैं, एकदम खटपट सा हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये होगा कि फिर आप उसके काम का भी अपमान कर रहे हैं, आप उसके भगवान का भी अपमान कर रहे हैं। सो एक तरह से माइट भी आपका ये हो सकता है कि एक
मतलब उस तरह से देखा जाए तो हम उस ना देवता के विरुद्ध है ना उनके विचारधारा के विरुद्ध है। पर्सनली जो भी है, अगर ये ऐसा कुछ है तो हम भी आपकी बात सुन लें, आप भी हमारी बात सुन लें। कौन सा यहाँ पर प्रॉपर्टी का पेपर साइन करवाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट ऐसा क्लैश नहीं होना चाहिए पर्सनली जो आपके प्रोफेशनल लेवल पर झलक जाए या प्रोफेशनली वो चीज झलक जाए, क्योंकि वो एक या तो एनर्जी का गलत यूज हो सकता है या अपने बेनिफिट के लिए कभी किसी एनर्जी का यूज नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि प्रोफेशनली जब ये चीजें झलकने लगती है ना ऑन द स्टेज या प्रोफेशनली जब वो दिखने लगता है तो एक बहुत गलत मैसेज जाता है कि इंसान जो है इतने निम्न स्तर पर जी रहा है जहां पर उसके पर्सनल लेवल की बातें भी वो कर्टेल नहीं कर पा रहा है, वो अपनी उस गंदगी को या वो जो ब्लैकनेस जो है उसको भी वो स्प्रेड किया जा रहा है। तो ये चीजें स्प्रेड करती हैं और ये ग्रो करता है। अच्छा चीज तो ग्रो नहीं करता, गलत चीज जल्दी ग्रो कर जाता है कि अरे देखो क्या चल रहा है। इट्स बेटर कि कुछ चीजों को खत्म कर दिया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको खत्म कर दिया जाए। बिकॉज जितना खींचेंगे ना किसी चीज को, ईगो आपका भी है ईगो उसका भी है, तो ईगो वाले क्लैश में ईगो को साइड में कर हम ही झुक जाते हैं, चलो ठीक है हम ही छोटे। सो मे बी आपका ये आंसर हो सकता है बिकॉज आपकी मेंटालिटी को देखकर ऐसा ही मेरे पास आ रहा है मैसेज कि आप कुछ छोड़ो हटाओ दो। दिस पर्सन इज सेइंग कि जो छोड़ने वाला जो एटीट्यूड है, ये जो इस तरह का मोल्ड करने वाला एटीट्यूड होगा आपका, ये क्यों आया है, आपने इस पर विचार किया। सो इस पर एक ही इंसान ये कॉम्प्लीमेंट कर सकता है कि ये विचार आपने नहीं किया होगा तो ये इसलिए आया है बिकॉज आपने कुछ चीजों को अपने जीवन का नियम बना लिया है। कभी इंसान कुछ पढ़ लेता है, कुछ मान लेता है और कभी कभी उस चीज को अपने जीवन में उतार लेता है। तो कुछ चीजों को आपने जीवन में उतार रखा है, मान रखा है, उस रास्ते पर आप हैं। आप उस इंसान के साथ रहें, आप उस इंसान के साथ ना रहें, आप कहीं पर भी रहें, अगर आपके जीवन की ये धारा है कि भाई हम इस लेवल पर नहीं जा सकते या फिर हम इस रास्ते पर हैं, तो आप हमेशा एक बहुत बड़े रास्ते पर चल रहे हैं, आप एक बहुत ऊंचे स्तर पर चल रहे हैं। और ये इंसान आपसे कह रहा है कि आप इनकी लाइफ में इसलिए नहीं है बिकॉज कुछ और है, आप इनकी लाइफ में इसलिए भी हैं बिकॉज कोई ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसा पावर है, कुछ ऐसा है बहुत पावरफुल सा जो आपके सामने इनको नतमस्तक होने पर विवश करता है। मे बी आपका लाइफस्टाइल है, आपका ये अप्रोच है, या आपका ये अप्रोच है कि मेरा अपना पर्सनल ईगो या मेरा अपना पर्सनल क्लैश किसी भी बड़े पर्पज से बड़ा, यू नो इट्स वहां पर वो नहीं आना चाहिए। मेरा पर्सनल लाइफ हम इतना बड़ा नहीं रख सकते कि किसी बड़ी चीजों को हम हैंडल ना, यू नो उसको हम डिस्टर्ब करें। तो दे आर सेइंग कि ये इसलिए है, और ये इसलिए भी है क्योंकि ये आपके स्वभाव में, ये सीखा पढ़ा हुआ सा नहीं है, ये आपके नेचर में ये चीज है। तो आप वैसे भी बहुत ग्रैंड पावर के साथ या किसी बहुत ग्रैंड चीज से कनेक्टेड है, इनके आपके लाइफ में होना उस ग्रैंड चीज के का ही प्लानिंग हो सकता है, या ये भी उसी ग्रैंड एनर्जी का हिस्सा भी हो सकते हैं। बट आप और उनमें एक हमेशा अंतर रहेगा। ये ऐसा ही है कि आप हमेशा एक उस स्टेज पर होंगे जहां पर दिस पर्सन वुड जस्ट दे आर सेइंग कि वो समर्पण वाला हमेशा रहेगा कि आप जो कहोगे वो किया जाएगा, लेकिन वो मस्तक हमारा आपके सामने झुकता रहेगा क्योंकि उस चीज के कारण आपने उस चीज को जीवन में उतारा है। बहुत लोग सुनते हैं समझते हैं, जीवन में नहीं उतारते। दिस इज ऑल्सो समबडी जो कहते हैं कि मे बी मेरा जो भी रोल लाइफ में रहा हो या बाहर की दुनिया में रहा हो, पर आपके सामने वो समर्पित रहेगा, वो डिवोशन का एक एलिमेंट हमेशा रहेगा कि आप नहीं भी बोल रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, तो भी आई कैन रीड कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, दे नो इट। सो दे आर जस्ट सेइंग कि हमसे स्केप तो वैसे आप नहीं कर सकते, और आप स्केप क्यों करना चाह रहे थे अब आप जानो। लेकिन दिस पर्सन सेइंग कि जितना ज्यादा आप उस तत्व में जाते जाएंगे, जितना ज्यादा उस एलिमेंट में या उस अपने इंट्यूशन में या अपने उस पाथ को आप अच्छे से समझेंगे, आप पाएंगे कि ये उसी का हिस्सा है, एक ये उससे अलग नहीं, ये उसी का एक हिस्सा है। और ये ऐसा हिस्सा है जो हमेशा आपको डिवोटेड होगा या आपको समर्पित होगा। दिस पर्सन इज सेइंग कि हम हमेशा आपको समर्पित होंगे। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग भाई, लकी पीपल्स। नजर वजर उतार लेना भाई आप लोग जाके अपना, बहुत नजर लगता होगा। इस पर्सन को आपको बहुत दिनों से मे बी आपको बोलना चाह रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, पर वो नहीं करते कि भैया आपको कुछ पता नहीं। बट अब वो आपसे ये बताना चाहिए कि आप एक जस्ट पर्सन है, आप न्याय प्रिय पर्सन है। अगर आपने कुछ गलत देखा तो आप बोलेंगे, अगर आपने इनमें गलत देखा तो भी आप बोलेंगे, अगर आपने शत्रुओं के साथ भी गलत होते हुए देखा तो भी आप बोलेंगे, बिकॉज ये आपके नेचर में है कि आप एक न्याय प्रिय व्यक्ति हैं। और न्याय प्रिय होने का मतलब होता है कि आप एक शासक हैं, आप एक अच्छे रूलर हो,
आप कुछ और नहीं हो सकते। आप या तो न्याय का आपके पास दंड है, या फिर आप एक रूलर ही हो, चाहे आप जहां पर भी हो। तो ये जो स्वभाव होता है किसी रूलर का होता है, एक क्वीन या किंग का ही एक नेचर ऐसा हो सकता है, दूसरे का ये नेचर नहीं होता कि वो गलत देखकर तुरंत दिमाग उसका खराब हो जाता है, जस्टिस पे उतर आता है वो इंसान। तो ये कह रहे हैं कि आपके स्वभाव में वो चीज है, आपके नेचर में ही वो है, कोई उस चीज से आपको अलग नहीं कर सकता। चाहे वो लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स हो गई, जिसके स्वभाव में वो उतर गया है ना कि वो जस्टिस को ही प्यार करता है, वो राजा ही है, फिर वो जहां बैठा हो। दे आर सेइंग, जब आपने अपने कभी देखा है अपने आप को बोलते हुए, देखा है कभी अपने आप को गुस्से में बोलते हुए, कुछ बोलते हुए, इट फील्स लाइक कि आप एक किंग हो या आप कोई क्वीन हो, या आपके पास कोई एक डर सा आता है, इट फील्स टेरर, और एक रिस्पेक्ट भी आती है, एक अलग सा ही एरोगेंस या एक अलग सा ही एक प्राइड देता है वो उस इंसान को, या एक अलग ही फेथ देता है इंसान का सही और गलत में, या एक अलग विश्वास आ जाता है इंसान के अंदर कि वाह जस्टिस होगा हमारे साथ भी। सो जब आप अपने रेज में होते हैं, जब अपनी पूरी पावर में होते हैं, तो आप सच में गूज बम्प्स दे सकते हैं, आप एकदम चिल्स दे सकते हैं इंसान को। बट यही आपका रियल नेचर भी है, आपका और कोई दूसरा नेचर नहीं है, दिस इज योर रियल नेचर। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम चाहते थे कि आप उस नेचर को देखो, या और भी लोग देखें, या फिर आप स्वयं को देखो कि आप वास्तव में क्या है। मे भी कुछ चीजें इनरेजिंग थी, तो दे आर सेइंग कि यही आपकी रियलिटी है और यही रहेगी भी, चाहे कोई आपके आसपास हो या ना हो, या ये आपके पास रहे। एंड दे आर सेइंग कि आप ये आपके पास इसलिए भी है बिकॉज यू आर अ रूलर, यू आर अ जस्ट रूलर। सो दे आर सेइंग हमको प्राइम मिनिस्टर बना लो। अगर ये खुद भी किंग है तो दे आर सेइंग कि आपसे तो नहीं हो सकता हमारा कोई वो। दे आर जस्ट सेइंग कि मेरा अलग काम है, मेरा काम है चीजों को स्टैब्लिश कराना, आपका काम है वहां से डिसाइड करना कि डिसाइड क्या हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन आपका फील्ड है, एग्जीक्यूशन इनका फील्ड हो सकता है। तो दे आर सेइंग कि हमारा डिपार्टमेंट भले, मतलब हमारा काम अलग है, बट हमारा एक ही रिपोर्टिंग का वो चलता है। दिस पर्सन इज सेइंग कि आप जा ही नहीं सकते किसी चीज को छोड़कर, या कहीं पर गलत हो रहा हो, या दे आर सेइंग कि अगर कुछ गलत, अगर आपको कहीं जाना हो ना, अगर आप किसी रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहे हैं या सिचुएशन को जा रहे हैं छोड़कर, तो दे आर सेइंग कि हमको अच्छे से पता, अगर वहां कुछ गलत हो रहा है, अधर्म हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप काम धंधा छोड़ के आ करके पहले उसको करेक्ट करेंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे। दिस इज हाउ यू आर, दिस इज हु यू आर। तो आपको वापस बुलाने का भी हमको पता है, और आप जाने वाले ही नहीं है कहीं। आपको लगता होगा कि आप किसी चीज को छोड़ के भाग जाएंगे, वो आपके स्वभाव में ही नहीं है, आप भागने वालों में से है ही नहीं। यू आर समबडी जो एकदम डट जाएंगे, भिड़ जाएंगे, और जब आप लड़ने को उतर जाएंगे तो लोग भाग जाएंगे, बिकॉज किसी को नहीं लड़ना है आपसे। सो दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि क्या कोई रिलेशनशिप तोड़ेगा, क्या कोई कुछ करेगा, आप अगर आ जाएंगे पिक्चर में तो नो बडी विल बी डूइंग एनीथिंग, बिकॉज आप हो ही इतने पावरफुल। सो या ये बूस्टिंग करते रहते हैं आपको। अगर आपका स्वभाव बहुत किंग और क्वीन वाला है ना, तो मक्खन लगाते रहना चाहिए इंसान को, ताकि वो जो है भागे ना कहीं। चलो देखते हैं और क्या है यहाँ पर, भगवान जी क्या बोलना चाह रहे हैं। ले, हायर पावर का कार्ड ही आ गया। सो भगवान भी शायद यही चाह रहे हैं, ऐसा ही कुछ, कि आप लोग जो हैं, कुछ अधूरा रह गया होगा कभी किसी लाइफ टाइम में, तो उसको कंप्लीट करो एक साथ। या भगवान की विशेष कृपा है आप दोनों पर, ऐसा हो सकता है कि आप लोग लाख प्रयास करो कि फेविकॉल का बॉन्ड है ये टूट ही नहीं पा रहा है। हम नजर नहीं लगा रहे, हम जस्ट सेइंग कि वर्क आपका और रिलेशनशिप आपस में कोलैबोरेट कर जाएगा। आपका काम और आपका ये कनेक्शन है, ये भगवान के द्वारा कुछ अटैच किया हुआ है, दोनों आपके हाथ में नहीं है, दोनों पे आपका कोई जोर नहीं है। जैसा चाहेंगे वो वैसा नचाते रहेंगे आप दोनों को। दे आर सेइंग कि अगर आपको ये बहुत मॉक करते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये मेरा कर्तव्य बनता है, ये मेरा धर्म बनता है, कह रहे हैं कि हम आप अपने मिनिस्टर बना लो हमको। तो ये मेरा कर्तव्य है कि अगर आपको कुछ गलत हो सकता है, अगर आपके किसी स्वभाव से कुछ गलत हो सकता है, तो मेरा काम बनता है कि हम आपको पहले ही से आगाह कर दें, या पहले ही से हम आपको मॉक करते फिरें, ताकि हर चीज जो है क्लियर रहे। And now they are saying कि I'm proud of you. This person is saying कि उनको आपसे, आप पे प्राउड है। I'm proud of you because of the person you are, और जो अभी आपने किया, अगर आपने इनको भी कुछ बोला, they are saying कि वो आपका ड्यूटी था और आप उससे भाग रहे थे, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा बढ़िया सा कुछ किया जाए। और आगे भी अगर आप कुछ इधर उधर करते हैं, तो they are saying कि मेरे पास पूरा राइट है कि हम आपको सही ट्रैक पर लाने के लिए कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करें, और वो अधिकार आप हमसे नहीं छीन सकते। और लास्टली दे आर सेइंग कि आपके ऑर्डर्स पे हम, ये हो सकता है इंसान को पता हो कि आपके ऑर्डर्स पे हम हमेशा से चलते आ रहे हैं, चलेंगे भी, आप हमारे ऑर्डर्स पे मत चलना। आप ऑर्डर दीजिए, लेकिन आपको
दिस पर्सन इज सेइंग कि आप बहुत रिस्पेक्ट देते थे इनको और देते हैं भी, पर वो रिस्पेक्ट अलग था, ये रिस्पेक्ट अलग है। अगर आप इस इंसान को गलत पर नहीं बोल रहे हैं ना, तो इनको खलबली मचेगा कि अरे ये इंसान क्यों नहीं बोल रहा है। क्योंकि आपका हो सकता है एक तरीका हो कि हम आपका आदर तो करते हैं, लेकिन आप गलत काम करेंगे तो हम आपका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो दे आर सेइंग कि आप बदल रहे थे इस हैबिट को, तो हम सोचे तो आपको बता दें, याद दिला दें कि हम कौन है वास्तव में। कि आप हट जाएंगे इनकी लाइफ से तो ये गड़बड़ी करेंगे बहुत ज्यादा।